Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class we have discussed about the step of design for good storage structure, and today we will going to discuss about requirements of good storage structures. वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के पहले वी शुड कीप इन आवर माइंड सो दैट आवर स्टोरेज स्ट्रक्चर इज गुड. सो आवर स्टोरेज स्ट्रक्चर मीट्स द criteria which is specified by Indian standards or by जिसे हम BIS स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. सो हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर की. A good storage structure should satisfy the following requirements. नंबर फर्स्ट है हमारा, it should provide adequate protection from rodents, birds, insects and mites. Rodents, birds, insect and mites. It should provide adequate protection adequate protection it should provide adequate protection from rodents, birds, insect and mites. मीन्स इंडिया में लगभग 50% जो प्रोड्यूस होता है, जो ग्रेन प्रोड्यूस होता है, वो हमारा डिटीरियोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ रोडेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के द्वारा. और हमारा हैंडलिंग में 1 to 3% जो हमारा मटेरियल है वो डिटीरियोरेट हो जाता है बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. ट्रांसपोर्टेशन हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो उसके कारण हमारा 1 to 3% लॉस हो जाता है. तो हमें सबसे बड़ी जो हमारी नीड है कि हमें ये जो हमारे एनिमीज हैं, रोडेंट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इनसे हमें हमारे प्रोड्यूस की प्रोटेक्शन करना है. नेक्स्ट हमारा बात आता है सेकंड, इट शुड परमिट्स एरेशन एंड फ्यूमिगेशन व्हेन रिक्वायर्ड.
हम स्टोर करके रख दिए किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर में हमारे ग्रेन को, तो हमें वहाँ पे प्रॉपर एरेशन, जहाँ जब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कैसे मॉइस्चर माइग्रेशन होता है जब सीज़न टू सीज़न जब टेम्परेचर चेंज होता है या वेट वेदर होता है या उसकी जो हीट ऑफ रेस्पिरेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके कारण जो मॉइस्चर का माइग्रेशन होता है और जो स्पॉइलेज होता है उसको अवॉइड करने के लिए हमें एरेशन सिस्टम या फ्यूमिगेशन सिस्टम हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर बनाना पड़ता है बाय द यूज ऑफ मैकेनिकल मीन्स। तो इट शुड परमिट एरेशन एंड फ्यूमिगेशन व्हेन रिक्वायर्ड। तो हम एरेशन के थ्रू हम वो जो मॉइस्चर माइग्रेशन होता है जिसके कारण स्पॉइलेज होता है उसको हम रोक सकते हैं। हम जो इंसेक्ट हैं और पेस्ट हैं, जो हमारे मोल्ड हैं, जो स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर या किसी भी ग्रेन में जो डेवलप होते हैं और जो ग्रेन को डिटीरियोरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम समय समय पर हम फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। इसमें मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है या और भी दूसरे जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं उसको मिथाइल ब्रोमाइड होता है। तो एरेशन के थ्रू हम उस पर फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं ताकि जो मोल्ड्स, ईस्ट या फंगस है उसका अटैक ग्रेन पे ना हो और हमारा ग्रेन सेफ हो और ज़्यादा समय तक हम उसको स्टोरेज स्ट्रक्चर में स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड नंबर का हमारा है पॉइंट, इट शुड प्रिवेंट लॉसेस ड्यू टू मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। हमें जो मॉइस्चर माइग्रेशन होता है हमारे जो ग्रेन के अंदर या स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग वेदर कंडीशन पे, अलग अलग सीजन पे, उसको भी प्रिवेंट करके रखना पड़ेगा ताकि वो मॉइस्चर का माइग्रेशन ना हो, टेम्परेचर चेंजेस ना हो उसके अंदर। तो उसके लिए हम कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करते हैं कभी कभी, जैसी हमारी नीड होती है उसके हिसाब से। तो हम उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करके रख सकते हैं। जब टेम्परेचर हम कंट्रोल करके रख सकते हैं किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर में, तो हम उससे मॉइस्चर भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो जब हमारा मॉइस्चर कंट्रोल रहेगा तो जो मॉइस्चर का माइग्रेशन नहीं होगा, मॉइस्चर का माइग्रेशन नहीं होगा तो डिटीरियोरेशन नहीं होगा ग्रेन के अंदर, मॉइस्चर चेंजेस नहीं आएंगे, मॉइस्चर लेवल पे चेंजेस नहीं आएगा, जिसके कारण हमारा जो ग्रेन है वो लॉस होने से बच जाएगा। इट शुड परमिट इजी इंस्पेक्शन। हम ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर इस टाइप से डिज़ाइन करें। फोर्थ नंबर पे हमारा it should permit easy inspection। हम प्रॉपर जब ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं तो प्रॉपर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। उस पर कोने कोने तक हमारा जो कॉर्नर है वहाँ तक हमारी पहुँच होना चाहिए, वहाँ तक हम जाके देख सकें। या जो स्टैक्स बने हुए होते हैं हमारे, ये ग्रेन स्टैक्स बने हुए होते हैं, तो ये जो वॉल है हमारी, तो एक स्टैक्स और दूसरे स्टैक के बीच में प्रॉपर जगह छूटी हुई होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेस हम देके रखते हैं एक स्टैक और सेकंड स्टैक के बीच में, या प्रॉपर स्टैक बिटवीन वी शुड
लीव द स्पेस फॉर इंस्पेक्शन, ताकि हम इंस्पेक्शन कर सकें और हम देख सकें कि कहाँ डिटेरियोरेशन हो रहा है। हमारा ग्रेन का हम सैंपल ले सकें जगह जगह पे जाके, ताकि हम ये देख सकें कि ग्रेन डिटेरियोरेट तो नहीं हो रहा है। वॉल और स्टैक के बीच में भी हम एक इंस्पेक्शन एरिया बनाते हैं ताकि हम वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकें। नंबर 5 हमारा पॉइंट आता है, इट शुड फैसिलिटेट प्रॉपर क्लीनिंग एंड शुड बी सेल्फ क्लीनिंग इफ इट इज पॉसिबल। तो अगर हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है और अगर वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम से लैस है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम मैकेनिकली सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम हम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर क्लीनिंग की वहाँ पे आवश्यकता होगी। तो सबसे 5th पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉपर क्लीनिंग। प्रॉपर क्लीनिंग हमारी वहाँ होते रहना चाहिए। जब हमारा जो गोडाउन है या स्टोरेज स्ट्रक्चर है वहाँ से डिलीवरी हमने दिया, उसके बाद जब वो पूरा खाली होता है तो हम एक प्रॉपर क्लीनिंग वहाँ पे कर सकें, डिसइंफेक्टेंट्स के द्वारा हम उसको डिसइंफेक्टेंट कर सकें। तो प्रॉपर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट हमारा क्या है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो हमारे इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑन यूनिट स्टोरेज कॉस्ट बेसिस। ये इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑन यूनिट स्टोरेज कॉस्ट बेसिस। ये तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर। और यूनिट स्टोरेज कॉस्ट बेसिस मीन्स जैसे पर यूनिट वेट हम बात करें, पर यूनिट वेट मतलब पर यूनिट टन की बात करें हम कि हमारे 100 टन, तो पर 100 टन पे हमें जो इकोनॉमिकल जो हमारी कॉस्ट आ रही है हमें हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर को में स्टोर करने के लिए, जो हमारी पर 100 टन की कॉस्ट आ रही है वो लेस होना चाहिए या फिर एक ऑप्टिमम होना चाहिए। हम एक ऑप्टिमम की बात करें क्योंकि हम मिनिमम की बात नहीं कर सकते, हमें ऑप्टिमम की बात करना पड़ेगा। तो एक ऑप्टिमम हमारी कॉस्ट होनी चाहिए। ओके, तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए या पर यूनिट स्टोरेज जो कॉस्ट होना चाहिए वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गई हमारी बात, अ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर which should be satisfied these requirements. अब बात करते हैं वो कौन से मेजर्स हैं जो हम स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय ध्यान में रख सकते हैं। मेजर्स फॉर गुड स्टोरेज। तो
both commercial and household grain storage facilities need to be attended for the following procedure, जो हम यहाँ देखेंगे, to avoid the losses. तो हमने बात कर लिए जो हमारे 6 पॉइंट थे गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर के. तो सबसे पहले बात हमने जो देखा था, जब हम स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए जब हम डिज़ाइन पढ़ रहे थे स्टोरेज स्ट्रक्चर की, तो हमने देखा था कि सबसे पहले साइट सिलेक्शन की बात आती है कि हम साइट कौन सी सिलेक्ट करें. जब हम स्टोरेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें हमें उसकी टोपोग्राफी देखना पड़ता था, हमें सर्वे करना पड़ता था. तो हम टोपोग्राफी क्यों देखते थे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर. एक बार हम टोपोग्राफी देख लें, उसके बाद फिर हम रूफ की डिज़ाइन भी कुछ ऐसे करें कि ताकि जो रेन का जो वाटर आ रहा है हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर पे, वो उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो सके. वो तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ रेन वाटर इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस फॉर मेजर ऑफ गुड स्टोरेज स्ट्रक्चर. नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज रिपेयर ऑफ क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड कॉर्नर्स वेयर इंसेक्ट्स कैन हाइड. हमें रिपेयर समय समय पे करते रहना चाहिए जो क्रैक आ गए हैं गोडाउन पे, क्योंकि उसके अंदर हमारे इंसेक्ट्स छुपे हुए होते हैं. तो हम उस क्रैक को प्रॉपर फिल करते रहें उस क्रैक को, ताकि जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है वो उसके अंदर अपने घर ना बना ले. तो देयर इज रिपेयर ऑफ क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड कॉर्नर्स वेयर इंसेक्ट कैन हाइड. क्रैक्स को रिपेयर करें, ठीक है. हर कॉर्नर पे जाके हम इंस्पेक्ट करें, ताकि इंस्पेक्शन एरिया हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम इंस्पेक्शन प्रॉपर करते रहें गोडाउन का. नंबर 3 हम बात करते हैं कि फ्यूमिगेशन की बात करते हैं. फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड सराउंडिंग. प्रॉपर फ्यूमिगेशन हम करते रहें. फ्यूमिगेशन की बात हमने कर चुका है पहले कि हम एरेशन करते हैं. तो एरेशन के साथ, एरेशन मीन्स जो एयर का जो फ्लो है ताकि मॉइस्चर का मूवमेंट ना हो, जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर रहे. एरेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर थ्रू होल स्टोरेज स्ट्रक्चर. तो एरेशन प्रॉपर कर, उस एरेशन के थ्रू हम फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं. उस एयर में जो हम सर्कुलेट करा रहे हैं पूरे गोडाउन में फ्रेश एयर को, तो उस एयर में हम जो फ्यूमिगेशन एजेंट है जैसे मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये हम उस पर दे सकते हैं. प्रोटेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, रोडेंट्स अटैक इज. हम प्रोटेक्शन करें किससे, रोडेंट से या फायर से. फायर से भी हमें प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा. प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, रोडेंट्स. हम बात करते हैं जो गनी बैग्स होते हैं हमारे, उसको भी हमको प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो है वो इंसेक्ट पेस्ट हाइड ना हो. हमें उसे प्रॉपर डिसइंफेक्ट
डिसइंफेक्टेंट मटेरियल से डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा। तो यूजिंग गनी बैग्स ऑफ गुड क्वालिटी के गनी बैग्स यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉपर डिसइंफेक्टेड करके हमको यूज़ करना पड़ेगा गनी बैग को। एंड स्टॉक दैट मूवमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंस्पेक्शन एंड फ्यूमिगेशंस। जो स्टॉक्स हैं उसके बीच में हमें, जैसे कि मैंने बताया, इंस्पेक्शन एले बनाना चाहिए ताकि हमारा जो इंस्पेक्शन का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड ना हो। हमारा 5th पॉइंट गनी बैग का आता है। नंबर 6 हमारा पॉइंट है कि प्रिवेंट्स रैट्स। हमें रैट्स से भी प्रिवेंट करना पड़ेगा हमारे गोडाउन को। अगर रैट अगर अंदर आ गए तो लॉसेस है, वेट लॉस होगा, कंटामिनेशन करेंगे वो लोग अपनी एक्सक्रीटा या अपनी यूरिन से कंटामिनेशन करेंगे तो हमारा लॉसेस है। तो वो डायरेक्ट लॉस भी करते हैं, इनडायरेक्ट लॉस भी करते हैं। रैट अगर हमारे गोडाउन में एंटर कर गए तो प्रिवेंट्स रैट्स फ्रॉम एंटरिंग द स्टोर बाय रेजिंग प्लिंथ और प्रोवाइडिंग ओवरहैंग्स। जब हमारा गोडाउन होता है तो उसमें हम ऐसे एल शेप के तो रेट से हमें प्रिवेंट करना है बाय रेजिंग प्लिंथ और प्रोवाइडिंग ओवरहैंग्स हम उस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे गोडाउन पे। उसके बाद हम इंस्पेक्टिंग स्टॉक्स एटलीस्ट वंस अ मंथ इज डिजायरेबल। इंस्पेक्शन हम प्रॉपर समय पे करते रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।